मैं अभिषेक श्रीवास्तव। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा ये वेक्टर चैप्टर के सेकेंड लेक्चर है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर के बेसिक टर्म्स के ऊपर बात किए हैं, जो कि वेक्टर को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन हम वेक्टर का कैसे लिखते हैं। एक हमने ये भी बात किया। दूसरा हम लोग वेक्टर के डायरेक्शन के ऊपर बात किया है, जो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में अगर जा रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं। सेकेंड में हम लोग ये भी बात किए हैं, जो दो वेक्टर है तो उन दोनों वेक्टर का जो एंगल है वो हम कैसे रिपोर्ट करेंगे। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में बेसिक बेसिक टर्म बात कर लिए हैं। आज हम लोग यूनिट वेक्टर के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को फिजिक्स में डाउट होती है, प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए मैंने एक फिजिक्स का डाउट ग्रुप बना रखा है। उस डाउट ग्रुप को आप ज्वाइन करके आप हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पे हम ऑडियो मैसेज के थ्रू या फिर हम रिटन फॉर्म के थ्रू हम आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और कोशिश कर भी लेते हैं। और ये जो है ये पूरा का पूरा फ्री है, मतलब इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग यूनिट वेक्टर के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा वेक्टर का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए, आप मैथ में कोऑर्डिनेट एक्सिस तो पढ़े ही होंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे पास क्या होता है? एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होते हैं। उसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ पे हम मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करने के बाद एक्स एक्सिस को आई कैप के नाम से जानेंगे, वाई एक्सिस को हम जे कैप के नाम से जानेंगे और जेड एक्सिस को हम के कैप के नाम से हम बता देंगे और हम निकालेंगे। इसका यूनिट का मतलब होता है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होती है हमारे पास, और इसके डायरेक्शन हम बता ही दिए हैं। तो शुरू करें, शुरू करते हैं। हमारे पास अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर is a vector that has magnitude exactly 1। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास एकदम 1 होती है। 1 से 1 होता है, मतलब एग्जैक्टली 1 होती है हमारे पास। उसके बाद एंड पॉइंट्स indicates in a particular डायरेक्शन। ओके सर, यहां तक तो ठीक है। इसको लिखते कैसे? इट इज डिनोटेड बाय कैप। ऐसे कैप, इसको बोलते हैं हम कैप। बुक में कैरेट भी लिखा है और हैट भी लिखे। कैसे? एग्जाम्पल के लिए हमारे पास, जैसे अगर ये कोई ए है और इसके ऊपर हम कैप लगा दिए तो ये बताते हैं ये यूनिट वेक्टर है। कोई भी वेक्टर होगा उसका ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि वेक्टर ए का ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है सर। तो इसको जो है ग्राफ से अगर हम लिखना चाहें तो हम ग्राफ से कैसे लिखते हैं? ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को हम नाम देते हैं आई कैप। आई कैप, सब आई कैप ही है हमारे पास। आई कैप, आई कैप, ये आई कैप, इन सब के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। ये हमारे पास जे कैप, 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 ये हमारे पास जे कैप। कैप लगना ही चाहिए। के कैप, के कैप, के कैप, के कैप, ये हमारे पास किया है। तो आई को हम बोलते हैं आई कैप इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव वाई एक्सिस। के कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव जेड एक्सिस। देखिए, यहां आप ना
माइनस आई वाले डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा, माइनस जे वाले डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस वाई एक्सिस हो जाएंगे, माइनस के वाले डायरेक्शन में जाएंगे अंदर की साइड तो ये हमारे पास माइनस जेड एक्सिस हमारे पास हो जाएंगे। एक वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं? सपोज अगर कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए यहाँ अगर कोई एक पार्टिकल है, अगर ये ओ पे है और ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है, ये हम ए ले लेते हैं। अब हम बोलते हैं ये ओ ए वैक्टर है। अगर इस ओ ए वैक्टर का नाम अगर हम वेलोसिटी दे दें, हम दे देते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे? आप लिखेंगे ओ ए वैक्टर, हमने तो वेलोसिटी बोल दिया है, ठीक है, तो आगे से ऐसा लिखा है तो आप क्या समझेंगे? 1 2 3 4 5 आप लिखेंगे 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। सर ये 0 क्यों? क्योंकि ये 0 इसलिए है क्योंकि y में तो ये गया नहीं है, के जेड में तो ये गया नहीं है, तो इसलिए, और ये वेलोसिटी है तो ये मीटर पर सेकेंड। आगे से अगर ऐसा आपको अगर मिले तो आप ये समझ जाइएगा जो कोई पार्टिकल होगा, फोर्स भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, मोमेंटम भी होगा, तो वो हमारे पास एक्स वाले डायरेक्शन में लग रहा है। अगर चलिए और भी एग्जांपल ले लेते, और अगर फोर्स होता, हम आपसे पूछते हैं, फोर्स हम लिख दिए, तो फोर्स के लिए अगर हमने बोला जो ये 0 आई कैप है, 0 आई कैप है प्लस ये हमारे पास 5 जे कैप है हमारे पास और प्लस 0 के कैप है, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब आप यही समझ रहे होंगे जो कोई फोर्स है और वो जो है वाई वाले डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम आपसे एक और चीज बोले, ये एक्सेलरेशन है हमारे पास 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 5 के कैप में है और वो एक्सेलरेशन लग रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप क्या समझेंगे? जो एक्स वाले में नहीं लग रहा है एक्सेलरेशन, वाई वाले में नहीं लग रहा है, वो हमारे पास जेड वाले में लग रहा है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अब आगे से फिजिक्स में जो भी वेक्टर होंगे वो आपको इस वाले फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक? तो यूनिट वेक्टर आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, आई में चले, वाई में चले, आई में चले, एक्स एक्सिस में चले, वाई में चले यानी कि जेड एक्सिस में चले, और वाई में चले यानी कि जे में चले, और के में चलेंगे तो जेड एक्सिस में आप चलेंगे। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अब हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखिए, पार्टिकल कहाँ पे है वो हमें बताती है पोजीशन। अगर मान लीजिए ओरिजिन से लेकर अगर ये हम 5 पे चले हैं, 5 आई कैप पे चले हैं, तो ये जो ए जो है ये पोजीशन बताते हैं, किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं? तो ये ओ के रेस्पेक्ट में बताते हैं। तो ये हमारे पास जो हुआ ए पोजीशन वेक्टर हुआ, किसके रेस्पेक्ट में? हमारे पास ओ के रेस्पेक्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, दो ही डायमेंशन की अभी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है। कोई पार्टिकल है जो एक्स में चला है हमारे पास 3 आई कैप, और ये हमारे पास वाई में चले हैं, हमारे पास ये हमारे पास लाइन ही टेढ़ा हो गया, ये हमारे पास वाई में चले हैं, ओह, ये हमारे पास वाई में चले हैं हमारे पास 4 जे कैप, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पार्टिकल है यहाँ पे इसका पोजीशन हुआ, और ये पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ? तो हमारे पास ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हुआ। देखिए यहाँ हम ओरिजिन से हम 3 आई कैप में चले हैं, फिर उसके बाद हम 4 जे कैप में चले हैं, तो इसलिए हमारा ओरिजिन जो हुआ ओ से लेकर ये पी हुए हमारे पास, और ये हम उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, यानी कि पार्टिकल कहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, आप 2 से भी चलेंगे तो आपके लिए ओरिजिन जो है 2 हुआ, 5 से भी आप चले हैं तो इसका मतलब ओरिजिन जो है आपके पास 5 है। तो सर इस वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये हमारे पास वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ जो कोई पार्टिकल है पहले चला होगा 3 में और फिर चला होगा उसने 4 में, तो तभी ना जाके ये यहाँ पे पहुंचा, इसलिए इसको हम पोजीशन बताते हैं, ठीक। सर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे, और जब मॉड ले लेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, इसके जो फॉर्मूले हैं हमारे पास x का स्क्वायर प्लस
y का स्क्वायर, आप जनरली ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस क्यों? क्योंकि सर एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो जब आप इसको करेंगे तो x में चले हैं 3 का स्क्वायर प्लस y में चले हैं 4 का स्क्वायर, रूट ले लीजिए, ये हमारे पास 9 और ये हमारे पास 16, और रूट लेंगे ये हमारे पास 25, रूट लेंगे हमारे पास ये रहा 5। तो यानी कि ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 5 आया। सर ये 5 क्या बता रहा है? 5 इस वेक्टर की लेंथ बता रही है हमारे पास। 5 इस वेक्टर की लेंथ बता रही है। सर आपने वेक्टर लिखना बता दिया, मैग्नीट्यूड लिखना बता दिया, अब हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? कोई भी वेक्टर को अगर लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? ओपी वेक्टर इक्वल्स टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यानी कि ये मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये डायरेक्शन बता रहे हैं। तो अगर ओपी वेक्टर को हम ऐसे करें, ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में हो जाएंगे, तो ओपी वेक्टर डिवाइड में ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया। ये हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। सर तो निकाल के बताइए। ठीक है, निकाल लेते हैं हमारे पास। तो ये ओपी वेक्टर हमारे पास कितना, ये वाला वेक्टर को यहाँ पे आपके पास चिपकाना है 3i कैप प्लस 4j कैप, फिर उसके बाद ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये आप 5 अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं तो ये आपके पास ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया। सर आप तो बोले थे जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो क्या ये 1 होगा? क्या ये आपको दिख रहा है 1? चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये हमारे पास 5 है हमारे पास। सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3i कैप, ये रहा 5, 4j कैप, ये रहा आपके पास 5। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास रूट अंडर हमारे पास x का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास y का स्क्वायर। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस ये 4/5 का होल स्क्वायर और इसका हमारे पास रूट। तो आपके पास कितना आया, 9/25 प्लस 16/25 और ये रहा आपके पास रूट। तो ये आपके पास 25 बाई ये रहा 25 रूट, तो इज इक्वल्स टू ये रहा कितना हुआ, 1। कितना हो गया हमारे पास, ये रहा 1। तो यानी कि ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि ओपी वेक्टर यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 1 आया। तो एग्जैक्टली 1 है। सर थोड़ा सा इसको और क्लियर करिए, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब क्या है, जो आप ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस थे और ये वाई एक्सिस थे, ये एक्स एक्सिस, तो ये 3/5, यानी कि ये यहां से यहां 3/5 चला होगा, फिर ये यहां से यहां 4/5 चला होगा हमारे पास, ये 3/5, ये रहा 3/5, ठीक। और ये जो मैग्नीट्यूड है ये इसका 1 आया, लेकिन यहां पे 5 है, तो देखिए इतना का तो 1 हुआ ना। अब इसका जो है ये 1 5 टाइम्स ज्यादा है हमारे पास। इसका मतलब ये है, जो ये जो मैग्नीट्यूड है ये इतना का 1 हुआ और ये हमारे पास 2 3 4 5, यानी कि मैग्नीट्यूड इसके 5 टाइम्स ज्यादा है हमारे पास। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। एक और एग्जांपल लेते हैं पोजीशन वेक्टर का, जो हम कैसे बात करते हैं उसके लिए। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 2। मान लेते हैं एक हमारे पास क्यूब है। अब देखिए बन जाए, भगवान करे। ये मान लीजिएगा ये आपके पास क्यूब है। अब बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। ये आपके पास एक क्यूब है। अब ये क्यूब है तो ये वाला जो हिस्सा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाला हिस्सा जो है आपके पास वाई एक्सिस है, और ये वाला हिस्सा जो है आपके पास जेड एक्सिस है। हमने आपको पॉइंट दिया है, ये है आपके पास ओरिजिन, नाम दे देते हैं ओ, ये है आपके पास ओ, ये है आप ए, और ये है आपके पास बी, ए बी, और ये है सी, सी ओ तो लिख ही दिए, और ये है हमारे पास डी, ये है हमारे पास ई।
और ये है आपके पास ई एफ और ये है आपके पास जी। अब हम आपको बोलते हैं जो हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताने के लिए, हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताने के लिए, और ये है हमारे पास क्यूब। क्या है हमारे पास? क्यूब, जो कि एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास क्यूब, जो कि हम यहां लिखते हैं एक्स वाई और ये है जेड, और हम वैल्यू दे देते हैं 2,2,2 2,2,2। कहने का मतलब इसका जो लेंथ है ये भी 2 है, इसका जो ये ब्रेथ है ये भी 2 है, और इसका जो हाइट है ये भी 2 है। अब देखिएगा क्यूब जैसे दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं तो रेक्टेंगल जैसे दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप मान के चलिएगा ये क्यूब है। हम क्यूब लाए भी हैं, ये है हमारे पास क्यूब। अब इस क्यूब में हम पहले इधर ग्रीन वाले से ऐसा करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारे पास वाई एक्सिस हुआ, और ये हमारे पास जेड एक्सिस हुआ। तीनों चीजों की बारे में बात कर लिया जाए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। और हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको बताना है। जैसे यहाँ पे ग्रीन के साइड करते हैं, ग्रीन ही रहेगा। अब यहाँ पे ये वाले हिस्से को आपको बताना है, ठीक। तो यहां हमने नाम दिया है ए, यहां नाम दिया है बी, यहां नाम दिया है सी, यहां नाम दिया है ओ, ठीक है। और यहां पे नाम दिया है हमने डी, यहां पे नाम दिया है ई, यहां पे नाम दिए हैं हमने एफ, और यहां पे नाम दिया है जी। आपको बताना है जो पार्टिकल कहां पे है। फर्स्ट नंबर में पोजीशन वेक्टर ए के लिए बताना है। पोजीशन वेक्टर नंबर 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऑफ ओ ए। चलिए ओ ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बताना है। अब सबसे फर्स्ट में ये बताइए, जो ये पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया है, चलना शुरू किया यहां पे, क्या ये y वाले डायरेक्शन में या z वाले डायरेक्शन में गए हैं? क्या नहीं गए। तो इस वाले पॉइंट का क्या पोजीशन वेक्टर लिखेंगे आप? क्यूब लिए हैं तो यानी कि x में चला है 2i कैप, प्लस y में तो ये चला ही नहीं है, प्लस ये हमारे पास z में चला ही नहीं है। तो ये पॉइंट जो है इसका ये पोजीशन वेक्टर हुआ, ठीक है। ग्रीन वाले के साइड में सीधा सीधा यहाँ x में चले हैं, y और ये z में नहीं गए हैं। हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करें, यहां बी वाले पॉइंट में पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा हमारे पास बताना है आपके पास? ओ से लेकर ए और ये रहा बी, यानी कि ओ बी का आपके पास पोजीशन वेक्टर बताना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पार्टिकल यहां से गया है यहां पे, तो यानी कि ये 2 चला है आई में, प्लस फिर ये y में गए हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास 2 चले हैं j में, और ये z में नहीं गए हैं, तो ये हमारे पास 0 k हमारे पास आया। एक हमारे पास पोजीशन वेक्टर 2। थर्ड नंबर में अगर आपको पोजीशन वेक्टर बताना है, पोजीशन वेक्टर हम आपसे पूछते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ c, यानी कि ओ सी का बताना है। तो अब देखिए यहां से ये तो चला ही नहीं है आई में, और ये चला है सिर्फ y में x y और ये रहा z, x y और ये रहा z, x y और z। देख लीजिएगा मिस प्रिंट हो गए थे। पोजीशन वेक्टर ऑफ o से लेकर ये हमारे पास c है, तो हम कैसे लिखते हैं? ये 2i कैप, कहने का मतलब ये 0 x में गया, मतलब ये x में तो चला ही नहीं है, प्लस हमारे पास ये रहा y में हमारे पास गए हैं, तो ये हमारे पास y में गए हैं, तो 2y कैप प्लस ये हमारे पास 0k कैप। कहने का मतलब क्या है? ये देखिए ये x में गए हैं, ये हमारे पास y में गए हैं, तो अब y में, अब हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट में ये हमारे पास ना x में चले हैं ना ये हमारे z में चले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, तो इस वाले पॉइंट में हम अब 4th नंबर में पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा है हमारे पास? O से लेकर F के बीच में, O से लेकर F हम अगर देखें तो ये हमारे पास कितना होगा? सबसे पहले देखिए पोजीशन वेक्टर किसके लिए बात कर रहे हैं? F के लिए बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे है, कहाँ पे है हमारे पास? यहाँ पे है। कहाँ पे है हमारे पास? यहाँ पे है हमारे पास।
तो देखिएगा ये x में क्या चला है क्या? नहीं। y में क्या चला है क्या? हाँ बिल्कुल चला है। तो यानी कि x में ये हमारे पास 0 और देखिए ये y में चला है, यहाँ पे पहुंचा है। तो ये y में जब चला है तो ये हमारे पास 2i कैप प्लस ये हमारे पास z में भी चला है, ये हमारे पास z में भी चला है। तो यानी कि ये हमारे पास 2k कैप, ये हमारे पास हुआ। फिफ्थ नंबर में पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसके लिए बात करें? जी के लिए बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ से लेकर जी अगर हम लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं? यहां पे आए तो देखिए आप आई वाले में नहीं चले हैं, 0i कैप प्लस आप y वाले में नहीं चले हैं, 0j कैप प्लस केवल आप z वाले में चले हैं तो यानी कि 2k कैप आपके पास होगा। 6 नंबर की अगर हम बात करें, अगर हम ये डी पॉइंट के लिए बात करें, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ से लेकर डी के बीच में अगर हम देखें तो देखिए आप यहां से x में आप चले हैं, कहां चले हैं? x में आप चले हैं तो 2i कैप प्लस फिर आपके पास y में आप नहीं गए हैं प्लस, अब आप सोच सकते हैं ना y में आप गए ही नहीं है, आप कहां गए हैं? z में गए हैं तो 2k कैप, ये आपके पास हुआ। अब हम पोजीशन वेक्टर E के लिए बताना चाहते हैं। 7 नंबर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ O से लेकर E, O से लेकर E बता रहे हैं। तो आप बताइए E में पहुंचना है आपके पास, तो आप पहले X में चले होंगे, ठीक है, तो 2i कैप प्लस फिर आप y में चले होंगे तो 2j कैप प्लस आप फिर 2 कहाँ चले होंगे? z में चले होंगे यानी कि 2k कैप। तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये रहा। अगर हम 8 नंबर में बात करें पोजीशन वेक्टर, अगर ओरिजिन की बात करें, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ ओ वेक्टर इक्वल्स टू, ये तो ओरिजिन ही है, ये तो कहीं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, यानी कि ये तीनों की तीनों में आप चले ही नहीं, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे ना, फर्स्ट में ही हमारे पास ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ये z एक्सिस था। आप अगर यहां अगर मूव कर रहे हैं तो केवल x में ही कर रहे हैं, बाकी तीनों जीरो। यहां मूव कर रहे हैं तो आप x में ही चले होंगे, y में भी चले होंगे, बाकी z वाला जीरो। फिर आपके पास अगर यहां चले तो आप x में थोड़ी गए हैं, आप y में ही जा रहे हैं, तो बाकी x y रहेगा, z जीरो। अगर आप यहां पे आ गए हैं, यहां पे आ गए हैं तो आप यहां पे आ गए हैं तो x में नहीं चले, सीधा आप y में चले और z में चले, तो इसलिए x वाला 0 और y वाला हमारे पास 2 और z वाला हमारे पास 2। अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ की जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x में आप चले, y में चले और z में चले, यानी कि तीनों में चले हैं, यानी कि 2,2,2 आपके पास है। अगर आप यहाँ की बात करें तो आप x में चले हैं, z में चले हैं, y में तो नहीं चले हैं, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन, आप यहीं पे हैं तो आप कहीं नहीं गए हैं, यानी कि 0,0,0, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमें ये बताता है पार्टिकल कहाँ पे है। हम 3 डायमेंशनल के लिए बात करते हैं। सर इसका भी आप कोई एक पॉइंट लेके मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दीजिए और इसका जो है यूनिट वेक्टर निकाल के आप दिखा दीजिए, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। सबसे फर्स्ट में हमारे पास हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। सर आपने तो ये वेक्टर लिखना सिखा दिया, लेकिन अगर हमको ये बताए जो O से लेकर B के बीच में मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका लेंथ लिख के दिखा दीजिए, लेंथ मैग्नीट्यूड कितना होगा वो लिख के दिखा दीजिए, ठीक है। तो हम OB वेक्टर लिखते हैं। OB वेक्टर अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास कितना था? OB वेक्टर हमारे पास, OB वेक्टर हमारे पास B वाले पॉइंट पे हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस ये हमारे पास 0k कैप, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था ये वाला पार्टिकल का। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सर, तो मैग्नीट्यूड OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे रूट अंडर
एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस ये जीरो हमारे पास खत्म ही हो गया, जीरो का स्क्वायर हम क्या ही लिखेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास हुआ 4 प्लस ये रहा 4, तो ये रहा √8। और √8 के लिए हम जब देखते हैं कितना होता है, हम करके दिखा रहे हैं 2 4, ये रहा 2, ये रहा 2, यानी कि 2 बाहर आ गए और ये रहा 2, यानी कि ओबी वेक्टर जो है हमारे पास, इसका जो लेंथ आया, इसका लेंथ 2√2 आया। सर ये मैग्नीट्यूड भी हो गया हमारे पास। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर लिख के दिखा दीजिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर भी लिख के दिखा देते हैं। तो कोई भी वेक्टर, यूनिट वेक्टर जब लिखते हैं तो ओबी वेक्टर का यूनिट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ओबी वेक्टर डिवीजन में उसके मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओबी वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ हमारे डिवीजन में है हमारे पास 2√2। ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास हुआ। सर इसका भी मैग्नीट्यूड जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 1 हो जाएगा, ये हमारे पास करके। लेकिन सर आपने तो ये वाला लेंथ निकाला है, लेकिन हम आपसे एक और चीज क्या पूछते हैं, आप इसका लेंथ निकाल के दिखा दीजिए। अब इसका लेंथ हमारे पास कितना होगा वो निकाल के दिखा दीजिए। देखिए ग्रीन वाले साइड में ही सबसे पहले हमने ये वाला लाइन और ये वाला लाइन चले, तो ये वाला लेंथ निकाले हैं आप, तो ये हमारे पास लेंथ आया है 2√2 आया है। लेकिन हम तो आपसे पूछना अब ये चाह रहे हैं, जो ये वाला ई के पास का लेंथ निकाल के दिखा दीजिए। तो ई कौन सा है आपके पास, देखिए 2, ये रहा 2, और ई जो है ये ऐसे है हमारे पास यहां पे। तो अब हमें निकालना है ओ ई वेक्टर का लेंथ निकालना है, ओ ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। सर तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ये हमारे पास जो हमने ये लेंथ निकाला है 2√2। अब देखिए ये वाला जो मार्कर है इसके ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। तो क्या मतलब सर, इसी को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसका डायग्राम अगर रीड्रॉ करें तो कैसे कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जिसमें इसका लेंथ जो है आपके पास 2√2 है, और ये है आपके पास 2। क्या आप मेरी इतनी बातों को समझ पाए, हम जो बोलना चाह रहे हैं, जो ये जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो है आपके पास ये रहा, यही है ना, और इसके ये परपेंडिकुलर है। तो क्या इस लाइन के ये वाला ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला 90 हुआ, तो ये तो लेंथ आपको पता चल ही गया है ना, ये है, और ये वाला तो आपको पता ही है जो √2 है हमारे, मतलब 2 है हमारे पास। तो जब इसके लिए हम बात करते हैं तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ई वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आप इसको रूट में कर दीजिए, 2√2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास, तो ये आपके पास 4 इंटू 2 प्लस ये हमारे पास 4, तो ये हमारे पास 8 प्लस का ये रहा 4, यानी कि ये हमारे पास 12, और ये 12 रूट के अंदर है, तो अगर 12 को अगर हम निकालते हैं तो 2 6 2 3, यानी कि हम लिखते हैं 2√3, यानी कि ओई वेक्टर का जो लेंथ है आपके पास वो 2√3 हो गया आपके पास। इतना तक तो सर समझ में आया। अब इतना तक समझ में आया तो एक बार ना इसका पूरा का पूरा एक अच्छे से लिख के बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले ओ ई वेक्टर हमको लिखना है, तो ओ ई वेक्टर हमारे पास क्या है, ओ ई वेक्टर यानी कि ये हमारे पास 2i में चला है, 2j में चला है, 2k में चला है, ये हमारे पास वेक्टर हो गया। सर ये मैग्नीट्यूड हो गए, ओ ई वेक्टर का ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है कितना है 2√3। सर ये भी लेंथ जो है, अब यहां से ये वाला लेंथ है, ये तो पहले वाला लेंथ था, अब ये वाला जो लेंथ है अगर इसको अगर ऐसे बना दे तो ये वाला लेंथ है हमारे पास 2√3, इतना हो गया। सर इसका यूनिट वेक्टर हमको लिख के दिखा दीजिए। यूनिट वेक्टर हमारे पास मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ओ ई वेक्टर, और ये हमारे पास ओ ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम बोलते हैं। तो यहाँ ओ ई वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2
के कैप आपके पास हुए, और इसका जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो 2√3। सर ये तो आपने यूनिट वेक्टर निकाल दिया है, ये तो आपने यूनिट वेक्टर निकाल दिया है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ओई वेक्टर का हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो हम सबको स्क्वायर कर देंगे। 2√3 प्लस 2√3 प्लस 2 डिवीजन में 3 रूट, ये ऐसे, और यहां पे क्या करेंगे, सबको स्क्वायर हम लगाएंगे। अब स्क्वायर लगा दिए, तो OE का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस ये रहा 1/3, तो आपके पास ये रहा 3/3, तो ये भी आपके पास OE का यूनिट वेक्टर आपके पास बन। होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम सर इसका जनरलाइज फार्मूला हमारे पास क्या होगा, जनरलाइज फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। जनरलाइज फार्मूला क्या है, 3 डायमेंशन में जब भी हम बात करते हैं, 3 डायमेंशन में हम जब भी बात करते हैं, तो इसका जो हमारे पास फार्मूले होते हैं, जनरलाइज फार्मूला। जनरलाइज्ड फार्मूला, जनरलाइज फार्मूला के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है हमारे पास, सपोज अगर हमारे पास वेक्टर ए है, तो इसके लिए आप ये लिख सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये आपके पास वेक्टर है, ठीक है। अब हमारे पास इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास z का स्क्वायर, और ये हमारे पास रूट में जाता है। अब हम यूनिट वेक्टर अगर हमको लिखना है, तो यूनिट वेक्टर लिखना है, तो a का यूनिट वेक्टर हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि a का हमारे पास वेक्टर और a का मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं। तो इसके लिए हम xi कैप प्लस yj कैप प्लस ये हमारे पास zk कैप, और ये रहा डिवीजन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस ये हमारे पास जेड स्क्वायर, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आपके पास आ गए आपके पास। तो ये आपके पास पूरा का पूरा ये एक फॉर्म था, 3 डायमेंशन में अगर निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं जो आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश किया है जो आपको समझ में आ जाए, इसके लिए थैंक यू सो मच।